बल्कि एक नए मजहब की जो है वो तश्कील कर रहा है। जिस तरह की वो बातें कर रहा है और जिस तरह के वो पोस्टर लगा रहा है कि जो है जिस तरह बनी इजराइल गुजरे थे और समुंदर फट गया था, वो पोस्टर की जगह वहां पे जो फिल्मों में हजरत मूसा की तस्वीर है वहां पे अपनी तस्वीर लगा के जो है ना वो अबूर कर रहा है समुंदर। और हकीकी आजादी क्या है वो सारी की सारी ऑडियो लीक से पता लग गई है। इसका असली चेहरा जो है, भयानक चेहरा जो है, वो सारा सामने आने वाला है। ख्वाजा आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरे दो भाइयों ने केपी में जो इस वक्त सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, मोहसिन दावर साहब ने और नूर आलम साहब ने उसकी तरफ इशारा किया है, बल्कि दुख का इज़हार किया है, सिर्फ इशारा ही नहीं किया। केपी को एक्चुअली साबक वज़ीर आज़म ने एक स्प्रिंग बोर्ड बनाया हुआ है। उस सूबे की तमाम तर सहूलतें जो हैं, हेलीकॉप्टर, उधर की पुलिस, उधर की सिक्योरिटी जो है उनके ज़ाती इस्तेमाल में है। जब एक वज़ीर आज़म जो है, साबक वज़ीर आज़म जो इस असेंबली ने जिसको निकाला था वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस के जरिए यहाँ से धत्कारा गया इस हॉल से, उसके बाद जाके वहाँ उसने पनाह ली हुई है। मैं समझता हूँ कि वहाँ के अवाम की भी ये तौहीन है कि वहाँ पे पनाह लेके वो उनके नाम पे, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की इमदाद से, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी इमदाद से, उनके वसाइल इस्तेमाल कर रहा है, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है। परसों तरसों या अडियाला के करीब वही हेलीकॉप्टर जो है उसको फोर्स लैंडिंग करनी पड़ी। जब सारी केपी की हुकूमत जो है वो इस बात पे मामूर है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी तरह इमरान खान को दोबारा इक्तदार में ले आए, तो उस दौरान जो है जो इक्तदार उनके पास उस सूबे का है वो उनके हाथों से स्लिप हो रहा है। स्लिप किस तरह हो रहा है कि वहां पे दहशतगर्दी राइज पे है। अगर वहां पे इस वक्त दहशतगर्दी है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है दिन ब दिन खराब हो रही है, तो ये अव्वलीन फर्ज जो है वो सूबाई हुकूमत का है। उसके बाद जाके किसी और एजेंसी का या किसी और हमारी डिफेंस फोर्सेस का जो जिम्मा बनता है, उनकी जो है वो जिम्मेदारी बनती है या ऑब्लिगेशन बनती है। जब वो अपनी तमाम तर जिम्मेदारी जो है नॉर्दर्न केपी में, स्वात में और दूसरे इलाकों में उससे एब्डिकेट कर चुके हुए हैं, उनकी तमाम तर तवज्जो जो है, पूरी हुकूमत केपी की तवज्जो जो है इस बात पे है कि किसी तरह उनके लीडर को दोबारा इक्तदार मिल जाए, बाय हुक और बाय क्रुक। चाहे वो जिनको न्यूट्रल कहते हैं उनके पैरी पड़ के मिल जाए, चाहे वो तरले करके मिल जाए, चाहे वो गालियां कर दे के मिल जाए, लेकिन उसके इक्तदार के लिए तमाम तर जो है हुकूमत की केपी की तवज्जो मरकूज है, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो वहां पे सफर कर रहा है। जिस तरह नूर आलम साहब ने कहा वहां पे 7,000 पे लाठीचार्ज हुआ। यह बड़ी दुख की बात है कि जो लोग तालीम देते हैं, जो संवारते हैं कौमों को, जो हमारे बच्चों को संवारते हैं, तालीम से आरास्ता करते हैं, उन लोगों को इस तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह केपी की हुकूमत ने आज से चंद रोज कबल उनको ट्रीट किया। वहां में दिन रात वारदातें हो रही हैं। एब्सोल्युटली नो लॉ एंड ऑर्डर, कंप्लीट कियोस इन केपी। इस सूरत में वो क्लेम कर रहा है कि मुझे जो है मेरा इक्तदार जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस से उससे छीना था वो वापस किया जाए। वो डेस्परेट है, बल्कि एक नए मजहब की जो है वो तश्कील कर रहा है। जिस तरह की वो बातें कर रहा है और जिस तरह के वो पोस्टर लगा रहा है कि जो है जिस तरह बनी इजराइल गुजरे थे और समुंदर फट गया था, वो पोस्टर की जगह वहां पे जो फिल्मों में हजरत मूसा की तस्वीर है वहां पे अपनी तस्वीर लगा के जो है ना वो अबूर कर रहा है समुंदर। कभी हकीकी आजादी की बात करता है, और हकीकी आजादी क्या है वो सारी की सारी ऑडियो लीक से पता लग गई है। कभी बैरूनी साजिश की बात करता है, वो भी ऑडियो लीक से पता कर रही है। ये तो अभी इब्तिदा है, ये बिल्कुल इसका असली चेहरा जो है, भयानक चेहरा जो है वो सारा सामने आने वाला है। लेकिन इस वक्त जो है इस हाउस की तवज्जो मरकूज होनी चाहिए केपी की हुकूमत की। ये आग जो इधर उधर उन्होंने इनकी नेग्लिजेंस की वजह से या डिलिबरेटली वहां पे जो लगाई गई है,
वो कहीं दूसरी जगहों पे ना आ जाए, कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है। ये सिचुएशन पहले हम देख चुके हैं और हमारी अफवाज ने बेशुमार कुर्बानियां दे के जो है, उस वक्त जो है कोर कमांडर थे, उनका बाद में परेड लेन के अंदर बच्चा शहीद हुआ उस बदले के अंदर, जो उन्होंने वहां पे जो कंट्रोल किया था उस बदले के अंदर। तो ये सूरत हाल है जनाब स्पीकर। मेरा तो ख्याल है कि सिचुएशन के ऊपर हाउस को एक बहस करनी चाहिए, एक दिन मुख्तसर होना चाहिए कि इस वक्त केपी में क्या हो रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ जावेद लतीफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये बात हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो, लाकानूनियत हो और जिस तरह वहाँ दहशतगर्दी भी पनप रही है, मगर हकीकत कुछ इस तरह है जी प्लीज कंटिन्यू रख। मैं कहा जी आवाज़ आ रही हैं सन, बंद हो लन जी ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। मुंह लवा ही दो। मैं प्लीज मेरी गुजारिश ऑर्डर इन दी है हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर, फाजिल मेंबरान अपने अपने नशिस्तों पे तशरीफ रखें। कि बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक हकीकी अवामी लीडर होता है और एक पैराशूटर, एक साजिशी शख्स होता है जो आज जिसका सामना है पाकिस्तानी कौम को। बहुत सी बातें कही जा रही हैं, मगर जो हकायक हैं अगर वो कौम तक न लाए गए तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है पाकिस्तानी कौम का, रियासत का। राजा साहब, पहली बात यह है स्पीकर साहब कि 1993 में पहली दफा जब एक हुकूमत को वक्त पूरा करने के बगैर ये बात करते हैं ना कि नवाज शरीफ को हर दफा लाया जाता है, तो उस वक्त क्यों हटाया गया या उससे पहली हुकूमतों को जब हटाया गया। 97 में इंतखाबात कहा जा रहा था कि नहीं होने देंगे क्योंकि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए। फिर हम ये कहते हैं कि अगर आईन कानून के मुताबिक अदारों में बैठे लोग चलें, और ये बड़ी अच्छी बात है, अगर कोई अपनी गलती का एतराफ कर ले, की जाने वाली नाइंसाफियों का एतराफ कर ले, तो दुनिया का बहादुर आदमी होता है वो जो एतराफ करे कि ये मेरे से गलती हुई, और आगे बढ़ने का रास्ता भी यही से निकलता है। पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान के अदारे भी इसी तरह मजबूत हो सकते हैं, मगर उनको यह कहा जाए कि ये मीर जाफर सादिक हैं, ये चौकीदार हैं, तो फिर मुझे बताएं कोई। और फिर यह कहा जाए कि जनाब स्पीकर के बंद कमरों में जज और जर्नैल फैसले देते हैं, कोई नोटिस उनका ना ले, और जिनके साथ 6-6 साल 20-20 साल से 25-25 साल से ज्यादतियां हो रही हो, उनको कहा जाए, मेरे साहब वाइंड अप करें। जी जी, बहुत सारे उनको मेंबरान कहा ने बात जाए करनी। कि जनाब ये एनआरओ ले रहे हैं, तो फिर कोई बता तो दे कि 6 साल 25 साल जिनसे ज्यादतियां होती रही वो किन के कहने पे होती रही। और आज मैं जनाब स्पीकर सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी अर्ज किया था, आपके होते हुए मैं ये तवक्को रखता हूं कि ये जो कुछ कहा जा रहा है इस पे एक पार्लियामानी कमीशन बनना चाहिए जो देखे कि साबका अदवार में किस तरफ से क्यों ज्यादती हुई और कौन निशाना बना ज्यादती का।
इस पे एक कमीशन, पार्लियामेंट्री कमीशन बने ताकि दुनिया को हकीकत का पता चल सके। प्लीज वाइंड अप कीजिए। थैंक यू। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।